सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। तुसी देख रहे हो देसी झरोखा चैनल। मैं कृतिका कौशल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदी हाँ। जिवें कि तुहानूं पता है कि अज 8 मार्च है ते 8 मार्च वाले दिन आपां सारे औरत दिवस मनाने हाँ। कौमांतरी औरत दिवस की शुरुआत 1914 ਨੂੰ ਕੀਤੀ गई सी ते सोवियत संघ ने इस दी शुरुआत की ते आपां सारे अज तक इस दिहाड़े नूं बड़ी खूबसूरती दे नाल मनाउने हाँ। तो जिमें सानू ये भी पता है कि जब औरत दिवस मनाया जाता है तो इसका मकसद यही होंदा है कि एक औरत नूं पूरी आज़ादी दी जाए तो पूरा प्यार ते दुलार भी दिता जाए। तो एक औरत नूं प्यार ते दुलार ते हर रोज़ ही देना चाहिए तो उसका दिन तो रोज़ ही बनता है। तो इस दिन नूं बड़े ही प्यार दे नाल आपां सारे मना रहे हैं। तो अज तुहानूं रूबरू करवा रहे हैं इस तरह की पावरफुल लेडी दे नाल जिसने मिरेकल सारा नूं दिखाया। अज 8 मार्च औरत दिवस के दिहाड़े ते तुहानूं मिलवान जा रही रंजीत कौर दे नाल, जिन्हां दा जन्म यूपी च होया ते विआह अहमदाबाद विच होया। ते इन्हां दे 2 बच्चियां ने बहुत ही प्यारियां, जिन्हां दे नाल कहंदे ने कि हर बच्चे दे नाल माँ दा प्यार हुंदा है। ते ये माँ बहुत ही ज़्यादा मिरेकल करने वाली ते बहुत ही वड्डी एक कैंसर योद्धा। हुण तुसीं सोच रहे हो कि कैंसर योद्धा क्यों? जब इन्हों पता लगा कि कैंसर इन्हां दी जिंदगी विच एंट्री कर गया है तो इन्हां दा रिएक्शन उस टाइम की होएगा। जे बिल्कुल कैंसर शब्द ही इस तरह का शब्द है जिसनूं सुन के हर कोई डर जाता है तो हर कोई डरन तो बाद यही रिएक्ट करता है कि आपां ते सिर्फ मरे ही आउन। पर रंजीत कौर ने उस टाइम इस तरह की हिम्मत दिखाई कि सारे हैरान हो गए। तो उस टाइम इन्हां दा रिएक्शन की सी जब इन्हां पता लगा कि कैंसर की है तो उस तो बाद डॉक्टर्स दे नाल इन्हां दा की रिएक्शन सी ते इन्हां दी फैमिली दा की रिएक्शन सी, ये सारा कुछ पुछदे हां रंजीत कौर तो। सत श्री अकाल जी। जदों मैनू पता लग्या कि मैनू कैंसर है तो उस वेले तो एक बारी मैं खूब खुल के रोई, रो के अपना थोड़ा मन हल्का किया। बाबा जी के रूम से चली गई, उत्थे जाके खूब अच्छे से रोई। फिर मन हल्का होया थोड़ा, तो फिर मन से एक तसल्ली जी हुई कि नहीं कि तू ठीक हो जाएगी, इतना टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। अगर बाबा जी ने तेनू तेरे कर्मां दा फल मिलिया है, बाबा जी ने तेनू ये चीज़ दिती है तो एदा सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ तो होएगा, तू ठीक हो जाएगी जल्दी। तो फिर थोड़ा जा इदा पावर मतलब अपने मन से पावर बनाई कि मैं ठीक हो जावांगी। फिर मैं उत्थे ही बाबा जी के रूम 'ਚ बैठ के मैं जिन्हां कोलों कीर्तन सीखने मैं उन्होंने एक कॉल किया। मैं उन्होंने सब दसिया कि वीर जी मेरे नाल इदा इदा होया। तो उन्होंने मैनू यही मैनू तसल्ली दी कि भैन जी तुसी टेंशन ना लो, तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बाबा जी ते भरोसा रखो। बस थोड़ी सी होर पावर अपने मन के अंदर भर लीती मैं कि नहीं जो वीर जी बोल रहे हैं तो मैं ठीक हो ही जावांगी। बस उस तो बाद मेरे परिवार भी तो बहुत प्रॉब्लम आई है, इन्होंने जो फेस किया, बट सपोर्ट भी मैनू बहुत किया। हसबैंड ने भी, बच्चों ने भी, मम्मी ने भी और देरानी वगैरह सब ने। मतलब जो असी 3 फैमिली अलग अलग रहंदे सी, असी उस मुश्किल टाइम 'ਚ असी सारे एक जगह पर हो गए सी। और पूरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे हसबैंड का सपोर्ट, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल जाना नाल लेके जाना, सब केयर करना, सब ने बहुत अच्छे से मेरी केयर की। मतलब मैनू दुख नहीं लग्या, बहुत जल्दी कटी गया मेरा दुख। मैनू पता ही नहीं लग्या कि किस तरीके नाल फैमिली का सपोर्ट। और जिद्दां मैं कैंसर मैनू आया तो असी कीर्तन सब जो नाल सीखते सी, असी 8-10 जने सब ने मिल के मेरे वास्ते सवेरे 5 बजे जपजी साहब जी के पाठ करने, तो कॉन्फ्रेंस कॉल करना, एक दूजे नू ऐड करना। मतलब यह बहुत वड्डा होंदा है। कईयां नू ना बहुत इदा लगता है कि सब नू ऐड करके फिर स्टार्ट करांगे, अद्धा घंटा तो ये ही चला जाएगा। लेकिन इदा मतलब किसी नू लग्या नहीं, सब ने इदा सी कि मेरे वास्ते अरदास करनी है। तो सब ने मिल के मैनू रोज़ सवेरे फ़ोन करना 5 बजे। अगर मैं अटेंड कर सकांगी तो ठीक है, अगर अपनी वारी दे सकांगी तो ठीक है, नहीं तो मैं सुन लवांगी। लेकिन सब दी अरदासां और होर संगत दी, मतलब बहुत संगत दी मेरे वास्ते असीसां। कोई मेरे वास्ते जल बना के लिया रहा है कि बाबा जी का मैनू हुक्म होया सपने विच कि तुहाडे वास्ते मैं जल बना के देवां तो तुसी ठीक हो जाओगे। कोई जल बना के लिया रहा है, कोई मेरे वास्ते ड्राई फ्रूट्स लिया रहा है, कोई फ्रूट्स लिया रहा है कि यह तुसी खाओगे तो ठीक हो जाएगा। कोई माया लेके आ रहा है, कैश पैसा मेरे वास्ते कि तुसी अपने कोल रखो, तुसी तुहाडे इस टाइम ते काम आएगा। मतलब पूरी है 8-9 महीने की जो जर्नी सी मेरी इतनी सौखी कटी थी, मैनू पता ही नहीं लगा कि मेरा दुख किद्दां चला गया। उदों तो तुसी कह रहे हो कि मैनू पता ही नहीं लग्या कि इस बीमारी दे करके मैनू कुछ फील होया, पर कहते हैं कि मनुख है
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਮੂਡ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, तो उस हॉस्पिटल से उन्होंने मैंने आख्या कि तुसी एडमिट हो जाओ, तुहानू कैंसर है। तो उस टाइम तो मैं नर्स के सामने तो कुछ बोली नहीं, बाहर आके मैं बोली, मैं कहा ये पागल है डॉक्टर, ऐसे बिना देखे कोई रिपोर्ट के बिना ही बोल दिया कि मेरे को कैंसर है। मतलब मैं बाहर आके बोली, अंदर नहीं बोली सी। तो उस वेले तो मैं डर गई सी। फिर मैं बाहर आके थोड़ा जा टेंशन हो गई, मैं बोलिया, मैं फ़ोन किया अपने फ्रेंड नू, मैं कहा इदा इदा मैनू कैंसर दसिया। बोले भाभी आपने किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, हो सकता है वो गलत ऐसे ही बोल रही हो। तो उस दिन मैं घर आ गई, मैंने कोई रिपोर्ट अपनी नहीं करवाई, कोई ब्लड टेस्ट मैंने नहीं करवाया उस दिन। नैक्सट डे फिर मैं अपनी हिम्मत बना के दोबारा डॉक्टर को गई, दूजे को गई, उस को नहीं गई। उन्होंने भी जब देख के आ दसिया कि यह कैंसर जिदा ही लगता पे तो तुहानू टेस्ट कराने पैणगे। फिर जो दो डॉक्टर्स ने बोलिया, फिर मैंने बताया कि टेस्ट कराना ही पएगा हूँ। तो फिर जो टेस्ट कराया तो पता लगे कि फाइनली है मेरा 3rd स्टेज का कैंसर है। परेशान हो गए सी बच्चे बहुत, दोनों बच्चियां मेरी परेशान हो गया सी। लेकिन फिर जो फैमिली नाल होंदी है सब, तो एक दूजे का सहारा बन जाते हैं ना। इस तरीके नाल दादी सब नाल है, चाची है, एक दूजे के नाल मिल के फिर एक सहारा बन जाता है। बस इस तरीके नाल ही बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिलिया। जिस वेले मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होया तो संगत जो मेरे नाल जुड़ी हुई सी या जिन्हां दे नाल मैं जुड़ी हुई सी, तो गुरु कृपा नाल सारे संगत मैनू यही बोलती सी कि रब ते भरोसा रख, बिल्कुल ठीक हो जाना तू। मैंने कहा मैनू ये तो अंदरों ही चांदा लगता है कि मैं ठीक हो जावांगी। अंदरों ही मैनू इदां दी फीलिंग आती सी कि मैनू कुछ होएगा नहीं। जिद्दां एक बारी एक वीर जी मेरा पता करन आए तो बोले भाभी ठीक हो। मैं कहा टेंशन ना लो, मैं मरूंगी नहीं। मेरे मुँह तो यही निकलिया कि टेंशन ना लो, मैं मरूंगी नहीं। बोले नहीं भाभी मैं ऐसे ही पूछा हूँ, ठीक हो ना? मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हो जाऊँगी, मैं बिल्कुल ठीक ही हो जाना है। मैंने लगता नहीं है कि मैनू कुछ होएगा। हाँ ठीक है, बीमारी आई है वो कटी जाएगी। फस्ट जदों मेरी ये मैमोग्राफी हुई सी उस वेले मेरा ट्यूमर 6 इंच का सी, लेकिन जदों चार मेरी कीमो हो गए ਉਹਦੇ बाद सिर्फ 1 इंच का ही बचा सी। और फिर जदों दोबारा 4 होए तो बिल्कुल नील हो गया सी। तो यानी डॉक्टर्स भी आपस से गल कर रहे सी कि यह एक मतलब चमत्कार ही है कि पता नहीं की है कि ਜਿਹਦਾ 6 इंच का ट्यूमर और बिल्कुल नील है, तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ऑपरेट भी किस चीज़ ਨੂੰ करिए। और ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि बोलते हैं उस जगह ਨੂੰ निकालना जरूरी होता ताकि दोबारा वो सैल्स इकट्ठे ना हो सके। तो उस तरीके नाल भी उन्होंने मतलब ऑपरेशन करने के टाइम पे मैनू फिर डॉक्टर्स आपस से ही गल कर रहे सी क्योंकि उस जब तक मैं होश भी सी। मैनू जितना सुनिया कि हुण नील हो चुके हैं तो यदा ऑपरेशन किस तरीके नाल करिए, किद्दां करिए। फिर डॉक्टर्स आपस से गल करने लग पे कि जो यदि सोनोग्राफी करती रही ना वो डॉक्टर नूं इहनूं असीं ऑन टेबल हाज़र रखांगे ताकि वो दस सके किस ज़्यादा के कितना मतलब फैलिया होया सी, असीं वो उतना ही स्पेस कर सकीए। अहमदाबाद का सफ़र तुहानूं जलंधर तक किवें लैके आया? पहला तो काफ़ी टाइम पहला अजे मैनू कैंसर नहीं आया सी, तां भी मैं मेरे ब्रदर्स नूं बोल रही सी कि अगर तुसी थोड़ा जा मैनू सपोर्ट करो तो मैं तुहाडे पासे आ जावां, मैनू इत्थे अच्छा नहीं लगता। मतलब मैनू शुरू तो ही ना उत्थे दा क्लाइमेट सूट नहीं होंदा सी। तो धीरे धीरे मेरे माइंड च सैट हो गया कि इस जगह नूं छड्ड देवांगी तो ज़्यादा अच्छी रवांगी। तो कैंसर तो बाद फिर मैं मेरी भूआ दे मुंडे नाल गल कीती सी, जिद्दां कि गल चलदी सी वैसे नॉर्मली। तो उन्होंने मैनू आख्या कि अगर तू इत्थे शिफ्ट होना चाहती है तो मैं तैनूं हैल्प करांगा। तो उस तरीके नाल फिर मन च यह बैठा कि मुजफ्फरनगर नालों मैनू जलंधर सिटी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर असी जलंधर उन्होंने दे सपोर्ट नाल असी जलंधर शिफ्ट हो गए। गोल्डन टैंपल जाने का मेरा मन बहुत सी, जदों कीमो चले तां भी मैं जाना चाहती सी पर बॉडी इतनी सपोर्ट नहीं कर रही सी। तो हसबैंड नूं मेरे एक दिन की छुट्टी मिली सी, जॉब करते सी उस वेले। तो इन्होंने बोलिया कि मैं हरमंदर साहब तो एक दिन विच जाके आ नहीं सकता वापस, पर मैं सोचना वा कि दिल्ली अपने बंगला साहब गुरुद्वारे तो तेरे वास्ते स्नान करने वास्ते जल ले आना वा। तो उत्थों जाके वो मेरे वास्ते जल लैके आए। फिर मैनू जल दिता, स्नान भी करती रही मैं डेली ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फिर जदों मेरे रेडिएशन होए तो रेडिएशन विच जिद्दां पहला तो मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा तो शैल्बी हॉस्पिटल मेरा प्राइवेट चलता सी। लेकिन जदों रेडिएशन होंदे ने ਉਹਦੇ वास्ते एक ही हॉस्पिटल सी, शैल्बी ही सी वो भी, लेकिन वो दूजी ब्रांच सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे पेशेंट ਨੂੰ इकट्ठे ही लैंदे सी वो लोग रेडिएशन वास्ते। वो एक ही जगह सी मतलब उत्थे, या फिर काफ़ी दूर जाना पैंदा सी रेडिएशन वास्ते, पर मेरे घर दे लागे आई पैंदा सी। तो जिद्दां मैं रेडिएशन वास्ते डेली जाती सी, मेरे कुछ 25 के 30 रेडिएशन डॉक्टर ने लिख के दिते सी। तो मैं 10-12 दिन डेली जाती रही, नाइट से मैं टाइम लेता सी रेडिएशन का। तो जदों डेली मैं जावां एक लाइन च बवां
तो जाके मैं देखा एक लाइन च पूरी मतलब सब पेशेंट्स ही बैठे हुए ने ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं डेली ये चीज़ देखती सी तो मेरा मन भर गया सी देख देख के ना। तो मैं 10-12 दिन जैसा गई तो उस तो बाद फिर मैं डॉक्टर ਨੂੰ मतलब स्पेशल मिलन गई इस वास्ते। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं ਹੁਣ और रेडिएशन नहीं करा सकती, मैं ਹੁਣ थक चुकी हाँ इस चीज़ तो। ਹੁਣ मैं मतलब इतनी भर चुकी हाँ कि मेरा मन ही नहीं है रेडिएशन लेने का। लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ 1 महीने की छुट्टी दे सकते हो मैनू तो दे दो। मैनू गोल्डन टेंपल जाने की बहुत इच्छा है। तो डॉक्टर साहब ने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और मैनू थोड़ा जा ब्रेक दिता और फिर मैं हरमंदर साहब वास्ते आई। तो इत्थे जदों मैं आई ना तो बाबा जी की इतनी कृपा, जिस दिन मैं इत्थे आई उस दिन बाबा जी ने खुल के प्रसाद की। मतलब जो मैं उत्थों की सड़दी बलदी आई सी ना, रेडिएशन लै लैके मेरी अंदर बॉडी जल चुकी सी। मतलब पहले दिन ही उन्होंने ठंडक पा दी मैनू। हो गया चमत्कार मेरे वास्ते तो कि मैं सड़दी बलदी आई, उन्होंने मैनू बारिश करके ठंडक पा दी। मैनू बहुत खुशी हुई उस दिन असी फिर राती नहीं सुते सी, ਅਸੀਂ अर्ली मॉर्निंग जल्दी गुरुद्वारे अंदर दर्शन वास्ते चले गए सी। मैनू अंदर जाके बहने की बहुत इच्छा सी कि मैं जाके बैठा अंदर, बट ਉਹਦੇ वास्ते थोड़ा वेट करना पैंदा कि ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਹੈ ਆਕੇ बैठ जाओ ਤੁਸੀਂ। तो इस तरीके नाल एक लाइन विच खलोना पैंदा थोड़ी देर बाहर जाके साइड ते। बट फिर मैं खलोती नहीं, मेरे को हिम्मत नहीं सी इतनी, मैं अंदर जाके बैठ ही गई साइड ते। फिर जदों मैं पूछा मैं कहा स्पेस मिलेगा, नहीं मिलिया मैनू उस वेले स्पेस। बट जिथे भी जगह मिली मैं उत्थे जाके थोड़ी देर बैठ के अंदर शांति नाल मैनू तसल्ली हो गई। तो मैं उठ के अंदरों दी बाहर आई और उस तो बाद फिर थोड़े दिन बाद असी थोड़े दिन वास्ते फिर मैं मेरे पेके रुकी सी 1 महीना जितना। फिर मैं जाके रीस्टार्ट किया। मतलब एक गैप लिता सी मैं डॉक्टर को, क्योंकि मैं परेशान हो गई सी, मैंटली डिस्टर्ब हो गई सी उस वेले। मैं बार बार यही बोल रही सी कि हुण मैं नहीं कराना अगे इलाज, मतलब अगे रेडिएशन नहीं कराने। लेकिन फिर मैनू समझाया जाता सी कि दोबारा होएगा ये नालों तू ये 12-13 हो रहेंगे करवा ले। लेकिन मतलब पूरे कैंसर की जर्नी विच मैनू सिर्फ ये ज़्यादा प्रॉब्लम आई जो रेडिएशन विच आई, क्योंकि पूरी स्किन जल गई सी, छाले हो गए सी ऊपर नीचे दोनों पासे। ना मैं उठ सकती सी ना मैं बैठ सकती सी। मैनू रोटी खिलाने वास्ते मेरी छोटी बेटी है, वो बड़ी बेटी मेरी चली जाती सी अपना कॉलेज जाती सी और कुछ CA कोल सीखन जाती सी तो वो चली जाती सी। छोटी बेटी मैनू उठा के बिठाएगी, मैनू खाना खिलाएगी, रोटी खिला के फिर मेरी थाली रख के आ जाएगी। फिर मम्मा मैं और इनू पता है कि मम्मा ने कपड़े नहीं पाए हुए, इनू इस चीज़ का पूरा पता सी कि मम्मा ने कपड़े नहीं पाए, तो अगर दरवाज़ा खोलूँगी तो मम्मा नू आएगा कौन आया अंदर, तो एकदम चौंक जाएगी कि भाई कौन आया। तो पहले उत्थे ही रोकना है उन्होंने जो भी कोई आएगा, क्योंकि उस रेडिएशन के बाद मैं कपड़े नहीं पा सकती सी। मेरी हालत ही हो जी हो गई सी, पूरी बॉडी मेरी इदा ही रहती सी। बस कपड़ा ले लीता ऊपर पतला जाए, कोई चादर ले लीती तो ले लीती, ऊपर तक मैं कुछ नहीं ले पाती सी। तो यह आवाज़ करेगी मम्मा मैं हूँ, मैं आ जाऊँ अंदर, फिर मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ तो आप मतलब टेंशन मत लेना। इस तरीके नाल एदा मैनू बहुत सपोर्ट रहा काफ़ी। हाँ, उस तो बाद फिर मेरी रेडिएशन पूरी कंप्लीट हो गई। उस तो बाद है ना मेरी कुछ 17 साइकिल डॉक्टर ने दसी सी जो दोबारा ना हो, इदा दा कुछ 17 साइकिल होर होनी है, जिहदे विच 4 तो मेरी कीमो दे नाल ही हो गई सी, बाकी दी जो रहिंदी सी ਉਹਦੇ वास्ते मेरी कुछ हो गई सी, अहमदाबाद ही कराई सी। बट जदों इत्थे शिफ्ट होना सी तो मेरी 7 साइकिल कुछ रह गई सी, जिहदे वास्ते मैं PGI च अपना केस ट्रांसफ़र करवाया। इत्थे डॉक्टर्स ने एक आपस से गल की कि यह पेशेंट आएगा तो ये नाल तुसी इतने 7 साइकिल इनू इत्थे देनी है। तो मेरे डॉक्टर ने इत्थे गल कर लीती सी उन्हां दे नाल। बट देखो यह भी चमत्कार है बाबा जी का कि जदों भी मैं PGI विच करान गई साइकिल कि हुण मैनू करानी है या थेरेपी, तो डॉक्टर ने बोलिया कि अजे तुसी कैपेबल नहीं हो, तुहानू इंजैक्शन देना, तुसी अपनी बॉडी तो पूरा ठीक हो जाओ, तां सैल्स बहुत घट है तुहाडे, तो तुहानू अजे असी थेरेपी नहीं दे सकते, तो दोबारा आया जो तुहानू दोबारा दी जाएगी। मैं दूसरी बार फिर गई, फिर भी डॉक्टर ने मना कर दिता। फिर मैं मेरे मन से भर लिता कि हुण मैं तीसरी बार PGI च नहीं जाना, हुण मैं जितने साइकिल मेरे रह गए उतनी जगह मैं स्नान करांगी। मेरे घरों भी मैनू ये सब बोलते सी कि साइकिल करा ले ज़्यादा ठीक रहेगा, दोबारा होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मैं कहा जदों डॉक्टर है बोलता ही पे है कि वो हम लाइफ टाइम की गारंटी कोई नहीं लिख के दे रहे हैं कि आपको दोबारा नहीं होगा, तो फिर मतलब है कंप्लीट भी कराने का कोई मतलब नहीं है, इनू छड़ देने विच ही फायदा है। अपने जितने साइकिल रह गए उस साइकिल की जगह पर मैं 7 स्नान कर लाँगी दरबार साहब के। और हुण तो असी दरबार साहब के कोल ही आ गए हैं, तो जाना भी साढ़े वास्ते ईजी है। तो असी हर महीने जितने मेरे साइकिल होने सी उतने असी स्नान कर लाँगे। और फिर मैं वही किया, मैं अपना वो कंप्लीट नहीं किए साइकिल,
उतनी जगह ते मैं इशनान किए और गुरु कृपा नाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजे भी मेरी जो रिपोर्ट्स होंदी है 6 महीने बाद कि 3 महीने बाद जो भी और मैंने बोले आए लेबोरेटरी वाले नूं वो अपने हिसाब नाल आ जांदे ने करन वास्ते। मेरी बिल्कुल रिपोर्ट नहीं ला मतलब बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आती है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है होने से। जदों मैं इत्थे PGI विच मैं थेरेपी करान गई सी तो डॉक्टर ने बोलिया कि अजे तुसी कैपेबल नहीं हो थेरेपी कराने वास्ते, तो तुसी फिर दोबारा आया जी, इंजैक्शन वगैरह दिते उन्होंने। तो दूसरी बार जदों मैं गई PGI विच तां भी मतलब कुछ इहो जिहा चांस बनया कि रिपोर्ट्स तो मेरी नॉर्मल ही आ गई सी, सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल सी। ਇਹ ਵੀ चमत्कार ही है, डॉक्टर ने यही बोलिया सी कि मतलब तुहाडी रिपोर्ट बिल्कुल नील आई है, यह भी एक चमत्कार ही है, नहीं तो सारे पेशेंट्स ही नहीं होंदी। और एक चीज़ होर मेरे वास्ते कि लोकी जो कीमो करांदे ने ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ वेट लॉस ਹੁੰਦਾ है, मतलब पूरे वीक हो जाते हैं। मैं आखनी हाँ मेरे 14 किलो मैं वेट गेन किया 14 kg। मतलब डॉक्टर्स मैनू बोलते सी कि तुसी ਇਹ पहला केस मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ देखा कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ वेट गेन किया लॉस नहीं किया तुसी, मतलब ਇਹ बहुत अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। मतलब शुरू तो ही मेरे सारे प्लस पॉइंट रहे ने। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु कृपा समझ लो, संगत का आशीर्वाद समझ लो, संगत ने मैनू जितना सपोर्ट किया या परिवार वालियां दा समझ लो, पता नहीं सारिਆਂ ਨਾਲ मिला के समझ लो तुसी कि किस भी तरीके ਨਾਲ बाबा जी ने मैनू बिल्कुल पॉजिटिव रखा और बिल्कुल ठीक रखा ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਣਜੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं थोड़ा टाइम अपने ब्रदर नाल ही भूआ दे मुंडे नाल मैं थोड़ा टाइम जॉब की, लेकिन जॉब ही रहती है। तो फिर दूसरे ब्रदर्स मेरे और भूआ बोले कि तुसी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर असी थोड़ा जा सोचा तो सानू ये चाह दा स्टार्ट करना ज़्यादा ईजी लग्या कि असी चाह दा अपना बिजनेस स्टार्ट करिए और तां दा असी ए लैके बैठे हाँ। इस विच मैं तुहानू एक गल होर भी दसां, मतलब जदों इहदे वास्ते मैनू उठ के प्रिपरेशन करनी पैंदी सी क्योंकि पहला मैं सब समान भी बनाती सी, दाबेली है, गुजराती डिश, सैंडविच, मैगी या छोले चावल, राजमा चावल, ये सब मैं स्टार्ट किया सी स्टार्टिंग विच। तो ਇਹਦੇ वास्ते मैनू सवेरे जल्दी उठ के तैयारी भी करनी पैंदी सी, घरों प्रिपरेशन पूरी करके आनी, फिर इत्थे शॉप स्टार्ट करनी 8 बजे, 8 या 8:15 बजे स्टार्ट करते सी असी और राती 8 बजे तक साडी है ऑन रहिंदी सी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी दिन मैं अगर ऐ सोचूं कि आज यार मैं थकी हुई हाँ तो मैं थोड़ा सा लेट उठूँ, तो इदा की हिम्मत कभी मैं हारदी नहीं सी। वो क्यों अगर मैं हिम्मत हारूंगी मेरे तो पहले मेरे हस्बैंड बह जाएंगे कि यही नहीं उठ सकेगी तो फिर मैं किद्दां करांगा, मैं भी घर बह जाना वा। मैं कोई भी गुरु कृपा नाल इतनी हिम्मत उन्होंने मैनू दिती, इतनी हिम्मत दी, मैं कोई भी दिन इन्होंने यह नहीं बोलिया कि आज मैं थकी हुई हाँ आज मैं नहीं जावांगी। मतलब डेली बाबा जी मैनू इतनी ताकत दे दें सी, भले राती मैं 11 बजे सोवां, 10:30 सोवां या 12 बजे सोवां, सवेरे उठने की मैनू ताकत दे दें कि तू उठ के कुछ तैयार कर और शॉप पर पहुँच। बाबा जी अपने ही आप ही मैनू ताकत दे देंगे सी। मतलब काफ़ी स्ट्रगल देखा स्टार्टिंग विच, बट हुण मैनू काफ़ी लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिलया कि मेरी चाह नू लोग बहुत पसंद करते पे ने, दूर दूर तो चाह पीन आते हैं सब। तो काफ़ी बहुत प्यार मिलया मैनू इत्थे दे मतलब बंदियां दा भी, लोकल सब बंदियां दा बहुत प्यार मिलया। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? मैसेज बस मैं इतना ही देना चाहती हाँ कि अगर किसी को कोई कैंसर या कोई लाइलाज बीमारी कोई इदा दी आती है तो सिर्फ सब तो वड्डी चीज़ है कि असी अपने आप अपने अंदर इतनी विल पावर इकट्ठी कर ली कि असी उस चीज़ को हरा सकने हाँ। लेकिन जब मन तो आप ही हार जाने तो कुछ नहीं हो सकता उदा, फिर उदा नाल रहने वाला बंदा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जदों असी कहते ना कि हिम्मत तू कर तो मैं तो सिर्फ फल दूँगा, बाबा जी भी यही आखते हैं कि तू हिम्मत तो तुसी करनी है, मैं तो सिर्फ फल दे सकना वा। तो हिम्मत तो असी आप ही करनी है, विल पावर तो असी आप ही अपनी बनानी है कि फिर सपोर्ट पीछे बाबा जी का पूरा रहे, कदम तो सानू आप ही चलना पएगा
ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 4 ਕਦਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ 10 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਸੀ ਚਰੋਖਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਗਨ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸੀ ਚਰੋਖਾ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।